गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेण हैवरं करं बुद्धियोगाद् धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस सूत्र को समझने से पहले ये समझते हैं कि बुद्धि योग क्या होता है। जब फल और फल की आसक्ति को त्याग कर, अर्थात फल और आसक्ति को त्याग कर जब परमात्मा को अर्पित करते हुए समत्व बुद्धि से कर्म किया जाता है तो उसको बुद्धि योग कहते हैं। और बुद्धि योग ही निष्काम कर्म योग है, उसी को निष्काम कर्म योग भी कहते हैं या सीधा कर्म योग भी कह सकते हैं, क्योंकि निष्काम कर्म योग और कर्म योग दोनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योगात कर्म दूरेण। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। ये तो सिंपल सी बात होगी, क्योंकि पहले इसकी चर्चा हो चुकी है। तो जो निष्काम कर्म है उससे सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, ये सभी को समझ में आ गया। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, अर्थात निष्काम कर्म योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतवः कृपणः, फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। यहाँ एक शब्द आया है कृपणः, जिसका अर्थ दिया गया अत्यंत दीन है। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है कृपण का? कृपण वैसे तो कहते हैं कंजूस को, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो है कायरता। चूँकि वैसे तो अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर कंजूसी जो है वो कायरता से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ उसके बारे में एक बार चर्चा नहीं करेंगे। तो कृपण है मतलब कायर है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फल के हेतु बनने वाले हैं वो तो अत्यंत कायर हैं। कायर इसलिए कि वो फल के बारे में चिंतित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। वो सोच रहे हैं फल पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वो लोग फल के बारे में अत्यंत कायर हैं जो सकाम कर्म करना चाहते हैं। तो निष्काम कर्म शूरवीरों का काम है, साधुकों का काम है, और वही करना है, निष्काम कर्म ही करना है। कृपण जिसे कि हम कंजूसी समझते हैं, उसका विस्तृत अर्थ क्या है उसे समझने के लिए हम एक बृहदारण्यक उपनिषद है उसका उदाहरण लेते हैं। 3:8-10 में उसमें बताया गया है कि व्याकुल अर्थात व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार उसमें हुआ है। यो वा एद दक्षरम गार्ग्य विदित्वा समालोकात् प्रेति स कर्पणः, अर्थात कर्पण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति, अर्थात परमात्मा से मिलने की जो मानव जीवन की क्षमता भगवान ने देकर भेजी है, इसलिए मनुष्य जन्म दिया है, उसको कहा गया आत्म साक्षात्कार। उसको समझे बिना कुकर सूकर की भांति, कुत्ते और सूअर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। बहुत ही बड़ी बात यहाँ कही। जो परमात्मा के रास्ते की तरफ नहीं चलता है, जो इस जीवन का उपयोग परमात्मा प्राप्ति में नहीं करता, उसको उन्होंने मनुष्य ही नहीं गिना, उसको पशु भी नहीं गिना। पशुओं में जो निम्न है उनमें उनकी गिनती की गई है कुकर और सूकर की, क्योंकि वो खाते हैं, सूअर की तरह खाते हैं और सोते हैं, बस। या कुत्ते की तरह भों करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। ये बड़ा ही हमारे लिए उलाना दिया गया है यहाँ पर। बहुत ही जैसे कहते हैं कि तीर ही चलाया गया है जो कि हृदय को भेद रहा है। तो मनुष्य भी नहीं समझा कुकर और सूकर। तो कृपण वह है। तो जो जीव है उसके लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, और जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। जय श्री कृष्ण।